नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सरदार असद खालिक और आज हम मौजूद हैं स्टे फिट की टीम के साथ। और आज हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है 1969 आपका जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे हमने नाश्ता करना है। और उससे पहले ये हमारा एक सेशन हुआ एक्सरसाइज का और हमारे जो ट्रेनर हैं साजिद साहब, उन्होंने अभी एक्सरसाइज का सेशन स्टार्ट किया। और आइए इसी हवाले से कोई बातचीत करते हैं इनके साथ कि ये जो स्टे फिट का जो ग्रुप है इसके बनाने के पीछे कौन से ऐसे अवामिल थे जो कारफरमा थे। जी साजिद साहब, ये कैसे आपको ये तहरीक मिली, किस तरह ये जज्बा जागा और लोगों को आप सेहत की तरफ लेके आए और आपने स्टे फिट के नाम से एक ऐसा ग्रुप बनाया जो फ्लाई किरदार अदा कर रहा है और जो हुकूमत वक्त का किरदार अदा कर रहा है और लोगों को सेहत की तरफ ला रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, मैं काफ़ी अरसे से खुद एक्सरसाइज वगैरह करता था और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िटनेस लेवल इन एक्सरसाइज की वजह से बहुत बेहतर हुआ। तो मैंने सोचा कि ये एक ख़ुदगर्ज़ी होती है कि अगर इंसान अपने आप को फ़िट कर ले और बाकी उसके साथी जो है वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहें। तो इस तरह ये मैंने एक तकरीबन 8-9 महीने पहले ये काम शुरू किया है, साथियों को इकट्ठा किया और ये कार्डियो एक्सरसाइज वगैरह करवानी शुरू कर दी और वेट लॉस के लिए। फिर इसके बाद एब्स की भी लगवाते हैं हम एक्सरसाइज, योगा भी करवाते हैं। तो उससे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। जो लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में आते थे मेरे पास, बताते मुझे ये नीज़ पेन है, किसी को कमर की तकलीफ़ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुजरने के साथ साथ वो फ़िट होते चले गए। इस तरह मुझे इंकरेजमेंट मिली और ये सिलसिला बढ़ता चला गया, लोग साथ शामिल होते चले गए। तो इसके पीछे यही है कि हम हॉस्पिटल्स के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा वो बर्डन डाला हुआ है, डॉक्टर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। हमने पूरी की पूरी अपनी लाइफ का जो इन्हिसार है वो मेडिसिन के ऊपर किया हुआ है कि बीमार होंगे मेडिसिन खा लेंगे। नहीं, वो आपका एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, मेडिसिन खा ली, दर्द आपका ठीक हो गया। असल ट्रीटमेंट जो है, परमानेंट इलाज जो है बीमारियों का, वो एक्सरसाइज के ज़रिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग सुबह सवेरे उठ के अयूब पार्क में आते हैं और फ्रेश एयर लेते हैं सुबह और एक्सरसाइज करते हैं और अल्लाह के फजल से सबका फिटनेस लेवल डे बाई डे इम्प्रूव होता चला जा रहा है। और इस ग्रुप की ख़ास बात यह है कि इसकी कोई फ़ीस नहीं है, किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं है। बाकी जो लोग हैं, जो साथी हैं, जो ये सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा भी यही पैगाम है कि वो उठ के आएँ और अपने आप को सिर्फ 1 घंटा दें और आप सारी ज़िंदगी फ़िट रहेंगे। आप अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 अपनी सेहत को जब तक नहीं रखेंगे, आपके मसले मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर घर में एक बंदा बीमार हो तो बाकी सब लोग सफ़र करते हैं, परेशानियां होती हैं, आपके पैसा खर्च होता है और इसके अलावा पूरा घर का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी, तो मेरी यही सबसे गुजारिश है कि आप सुबह सवेरे अयूब पार्क आएँ और एक्सरसाइज करें और अपनी फैमिली को भी एक्सरसाइज करवाएँ। जी, ज़बरदस्त। ये साजिद साहब हैं जी, और ये ना सिर्फ फ्री सर्विसेज दे रहे हैं और इसके अलावा जो मैट वगैरह होते हैं आपके योगा करने जो लोग आते हैं, वो मैट भी ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और इसके अलावा इनकी जो ये लोगों को कॉल करके इंटरनली मोटिवेट करते हैं कि वो पार्क में आएँ और जो सेहत की अफादियत है वो ये बयान करते नज़र आते हैं। और यही वजह है कि ना सिर्फ बहुत कम अरसे में स्टे फिट के जो मेंबर्स हैं उनमें इजाफा हुआ, उसके मद्दाहों में इजाफा हुआ। ना सिर्फ इन्होंने मद्दाहों का जम गफीर इकट्ठा किया बल्कि ये उनके दिलों के ऊपर राज करते हैं। अभी हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं, आइए इनसे पूछें, जो कि कर्नल नासिर साहब पहले भी एक्सरसाइज करते रहे और बड़े रेगुलर मेंबर रहे और इनको प्रॉब्लम रही, जो नी जॉइंट्स है उसकी प्रॉब्लम रही। तो आइए इनसे पूछते हैं कि स्टे फिट का ग्रुप ज्वाइन करने के बाद और जो पहले आप एक्सरसाइज लगाते थे या दूसरे ग्रुप के साथ अटैच थे, आपको क्या ऐसा फ़र्क महसूस हुआ इस ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में? जी, बेसिकली स्टे फिट में जब से मैं आया हूँ तो यहाँ पे ये है कि एक तो कार्डियो एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं जिससे वेट लॉस बड़ी जल्दी होता है वो, और उसके अलावा जो कि लेग की एक्सरसाइज कराई गई हैं उसकी वजह से ये है कि मेरा ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मसला है वो परमानेंटली हल हो गया है, क्योंकि मेरे लेग्स के मसल इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अभी मुझे नीज़ के ऊपर बोझ नहीं पड़ता। उसकी वजह से मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम मेरा हल हो गया। बाकी मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में दिन ब दिन बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं और उसकी एक वजह ये है कि हम शायद अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं पाकिस्तान के लोग,
اور وہ اس وجہ سے بڑے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم اپنی ایج میں رہنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اسٹے فٹ جیسے جتنے بھی کلبز ہیں، اور خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اسٹے فٹ کو ضرور جوائن کریں، سو دیٹ کہ وہ واپس اپنی فٹنس میں واپس گین کریں اور اچھی لائف گزاریں. ابھی ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں جی مرزا سعید صاحب، اور مرزا سعید صاحب کا جو ہے وہ CDA سے ان کا ریلیشن ہے، وہاں پہ یہ جاب کر رہے ہیں اور جو ملازمت کے حوالے سے یہ منسلک ہیں CDA کے ساتھ. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح کا کام اسٹے فٹ کر رہا ہے، آیا کچھ CDA کے امبریلا کے انڈر بھی اس طرح کے صحت مند ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تقریباً میں ایک مہینہ ہو گیا اس گروپ کی جوائن کی ہوں. میرے گوڑے کا مسئلہ تھا، ایک تو گوڑا ٹھیک ہو گیا تو دوسرے نا اب تھوڑا مسئلہ رہ گیا. میں تو سب لوگوں کی ریکویسٹ کرنا کہ اس گروپ میں آؤ اور اس کی جوائن کرو تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. باقی CDA بھی ایک ایسا ہونا چاہیے نا. میں CDA ویسے سپورٹ کلچر کرکٹ نہ ہے، ہاکی ہے، وہ لڑکے کھیلنے نا. باقی انشاءاللہ میں اس گروپ میں اور بھی بندے کی ریکویسٹ کرنا کہ سارے آؤ. اور اس گروپ میں ساجد صاحب بہت نائس آدمی، بلکہ 2 دن میں نہ آیا، ساجد صاحب کی فون کر کے بلایا تو ان کے ادھر غائب ہو گیا، پھر میں واپس آ گیا. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں کاظمی صاحب، اور کاظمی صاحب کا پورا امتیاز یہ ہے کہ ان کو جو گراؤنڈ ایکٹیویٹی ہے اس کا ان کو ہیڈ مانا جاتا ہے. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کاظمی صاحب کس طرح سے یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ مینیج کر لیتے ہیں، اور نارمل آپ کی روٹین ہے اور فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، آپ کی فائنینشیل کمٹمنٹس ہیں اور اس کے بعد فیملی کمٹمنٹس ہیں. ان ساری کمٹمنٹس کو پورا کرنے کے بعد اسٹے فٹ گروپ کے لیے آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی کوئی ایسا میگا ایونٹ آپ منتھ میں ایک بار آپ یہاں پہ آرگنائز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے جس طرح ناشتہ ہو گیا، ابھی جس طرح آپ نے 1969 اس جگہ کو کھوجا جو کہ بھرپور یہاں پہ بڑی پرسکون ایک فضا ہے، کول اینڈ کام یہاں پہ انوائرمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے پیچھے آپ کو کون سا ایسا جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ کام آپ کر پاتے ہیں؟ جی سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کا چینل ماشاءاللہ دن بہ دن اسٹے فٹ کی طرح گرو کری جا رہا ہے. ادھر بھی بندے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھی پڑھ رہے ہیں. میں خود میڈیسن سے میری ساری زندگی گزری ہے، فارماسیوٹیکل سے. مختصر صرف یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں اسٹے فٹ کا، اگر وہ صرف ہاسپٹل میں 10 منٹ جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ حالت کیا ہوتی ہے، تو آپ کو خدا کا شکر کریں گے کہ یہ صحت جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ 10 منٹ آپ ہاسپٹل میں نہیں گزار سکتے. اللہ نہ کرے کہ آپ لوگ یا کوئی جائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایکٹیویٹی کا تعلق ہے، ظاہر ہے ہمارے دوست اتنے اچھے ہیں، ان کا کوآپریشن ہے تو یہ چل رہی ایکٹیویٹیز. الحمدللہ سب میری کال پہ ایک دم آ جاتے ہیں اور بڑے گرم جوشی سے جوائن کرتے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے سردار صاحب کہ نا وہ جو ہم ڈیلی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ایک روٹین کو توڑا جائے. ایک یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ تھوڑی چینج ہونی چاہیے. ہم روٹین اس طرح توڑتے ہیں کہ ہماری پکنک بھی جو ہے نا ہیلتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. ہم کوئی ایسی فوڈ نہیں کھاتے جس سے آپ کی صحت پہ نقصان ہو. دیسی ہماری فوڈ ہوتی ہے. ہمارے پوائنٹس جو ہوتے ہیں گرینری والے ہوتے ہیں، مری ہے، یوبی ہے، چکر پڑیاں. اٹ از آلویز اے کمبینیشن آف فوڈ اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ. تو بہرحال آپ سب کا شکریہ کہ آپ آتے ہیں، اور آپ کا بھی شکریہ. ابھی میرے رائٹ سائڈ پہ موجود ہے محمد کامران صاحب، اور یہ بڑے دور سے طویل مسافت طے کر کے تو ایوب پارک آ رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے تو ابھی جڑے ہیں اور آپ ہیں بھی بڑے ریگولر. تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنی لمبی مسافت طے کر کے آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ یہاں پہ ایوب پارک میں آئیں اور آ کے اسٹے فٹ جو کلب ہے اس کو جوائن کریں؟ السلام علیکم جی. سردار صاحب ایسا ہے کہ میں ایکسرسائز تو پچھلے 2 سال سے ڈیفرنٹ پارک میں کرتا رہا ہوں. جیسے یہاں پہ ریس کورس پارک میں نے ایکسرسائز کیا، وہاں پہ ایک گروپ کو جوائن کیا، الحمدللہ اچھا گروپ تھا. اس کے بعد میں ایوب پارک میں بھی، جناب پارک میں بھی ایکسرسائز کرتا تھا، انڈیویجلی بھی ایکسرسائز ہم لوگ کرتے تھے. یہاں پہ ہم آئے، ایک دن مارننگ میں ایکسرسائز کر رہا تھا، وہاں پہ واک کر رہے تھے ٹریک کے اوپر. تو مجھے کچھ آوازیں آئیں کلیپنگ وغیرہ کی، زبردست قسم کی کلیپنگ ہو رہی تھی. میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا کہ یہ کلیپنگ ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، یہاں پہ اس وقت مارننگ میں کیا کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہے جس کی طرف میں دیکھنے گیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہی میں انٹر ہوا تو وہاں پہ ساجد صاحب نے، اظہر کاظمی صاحب نے مجھے اشارہ کیا جی کمن.
आप भी आओ और ज्वाइन करो। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में भी। यहाँ पे यकीन माने कि वो मज़ा कहीं नहीं है एक्सरसाइज करने का जो यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो स्टैंडिंग में कार्डियो एक्सरसाइज होती हैं। कार्डियो एक्सरसाइज के बाद यहाँ पे जो 2-3 एक्टिविटीज़ है, अब लाफ्टर थेरेपी एक होती है, क्लैपिंग थेरेपी होती है। ये यकीन माने किसी और जगह नहीं है, और इससे इतना अच्छा फैक्ट हुआ है हमारे, यानी फिजिकली फिटनेस तो हम हुए हैं, साथ एंजॉयमेंट भी बहुत अच्छी है। साथ दूसरा ये है कि मैं एक एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करना चाहूँगा कि साजिद साहब के साथ जब मैंने ज्वाइन किया है, उस वक्त मेरी सिचुएशन ये थी कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे जो बैक बोन में पेन होता था। यहाँ पे सितंबर में आई थिंक सो 2020 में मैंने ज्वाइन किया है, अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है 2021 का। तो जस्ट 4 मंथ के बाद ये पोजीशन है कि आपके सामने मैं तकरीबन 1 घंटे से वॉक कर रहा हूँ, खड़ा हूँ। इसके अलावा लास्ट मैंने यहाँ पे क्लास में लेक्चर देते हुए या बच्चों को कोई मोटिवेशन लेक्चर वगैरह देते हुए मुझे जस्ट 10 to 15 बार चेयर की ज़रूरत पड़ती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्टेमिना हो गया कि 1 घंटे तक मैं रेगुलर खड़ा हूँ। अभी बात कर लेते हैं, आप हमें बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को। जी माशाल्लाह जी, मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, कोई अभी इतना आसान नहीं हुआ, 4-5 महीना हुए हैं। मुझे एक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम था कमर का, वो मेरा ख्याल है 2-3 एक्सरसाइज में साजिद साहब ने माशाल्लाह ऐसा योगा कि वो मैंने एक्टिविटी कराई, वो मेरा मसला हल हो गया। तो हम माशाल्लाह अब रेगुलर हैं। पहले तो मैं वॉक शॉक तो करता था, लेकिन वो उससे मसल वगैरह वो स्टिप हो जाते थे। तो इनके योगा जो है उसमें इतना एक हम रिलैक्स हो जाते हैं कि फिज़िकली बिल्कुल लाइट फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ग्रुप की और इन लोगों की कि नए आने वाले को इस तरह वेलकम करते हैं जैसे इनके बरसों से इनका उसके साथ है। मैं भी कुछ अर्सा हेजिटेट करता था, एक दफ़ा मैं सामने हुआ तो इन्होंने मुझे इस तरह वेलकम किया जैसे मैं बड़े अरसे से इनके साथ मतलब वाकफियत है, तल्लुक़ है। तो इसलिए ये बड़े अच्छे लोग हैं और इसका फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं, ये इनका सदका जारिया कह रहे हैं। और इतनी अच्छी एडवाइस होती है इनके फिज़िकली जो माशाल्लाह इनकी है ना नॉलेज, वो हर एक पार्ट का अलग अलग एक्सरसाइज जब कराते हैं ना, तो वो बंदे का पूरी बॉडी जो है ना वो उसमें कवर हो जाती है। वरना हम सिंपल वॉक करते थे, उससे कभी कोई मसल अकड़ गया, कभी कहीं पेन शुरू होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते थे। तो इनके साथ जब से आए हैं ना, अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील करते हैं और इनकी अच्छी अच्छी बातों से भी हम मुस्तफ़ीद होते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनको ये कंटिन्यू करने की हिम्मत दे। नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद है सदीक साहब, जो कि अभी इस एज ब्रैकेट में हैं कि मोस्टली जो इनके हम उम्र लोग हैं उनको हमने हॉस्पिटल्स में देखा और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी ने उनको घेरा हुआ है, मगर ये इसके बावजूद ये आते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर और काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं। और आज भी ये हमारे साथ पैदल ये चल के आ रहे हैं और अभी भी इनका जज्बा जो है वो जवान है और अभी भी ये हमारे साथ चल रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि स्टे फिट में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको फ़र्क महसूस हुआ जो दूसरे ग्रुप्स में नहीं है। जी सदीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्सरसाइज तो थोड़ी बहुत बहुत अरसे से कर रहा हूँ। हार्ट का पेशेंट भी हूँ, मेरा बाईपास भी हुआ है, ब्लड प्रेशर शुगर भी 2 साल से है। तो एक दिन मैं यू पार्क में अपने असले मामूल तो साजिद साहब मोहतरम जो हैं ये बड़े अरसे से मुझे जानते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कल से ज्वाइन करें। तो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद अल्लाह का करम है कि मेरी जो तकलीफ़ थी खुसूसन नीज़ का प्रॉब्लम है, तो वो काफ़ी हद तक मैं महसूस करता हूँ कि बहुत बेहतर हो गया है। और इनकी जो मोहब्बत का अपनायत, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब इन अट्रैक्शन इनमें इतनी है कि ये सबको जब बुलाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये उनको कई अरसे से जान रहे हैं। वो अपनायत का एक एहसास दिलाते हैं, तो उससे बड़ी मोटिवेशन होती है। तो ये स्टे फिट में रहने से काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इम्प्रूव किया और मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको स्टे फिट में आने की और एक्सरसाइज करने की और साजिद साहब के सदका जारिया में शामिल होने की तौफीक दे और हॉस्पिटल से हमें बचाए और खुश खुरम ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह मियां हमें सबको मौका दे।
नो डाउट जी, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो साजिद साहब की पर्सनैलिटी है बड़ी पुरकशिश और जाज़बियत से भरपूर, और फिटनेस जो लेवल है इनका बहुत ज़बरदस्त है। और अभी के लिए अपने मेज़बान सरदार असद खालिक को इजाज़त दीजिए, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा जो देसी डेरा मीडिया ग्रुप का पेज है उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।